व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो सादत हसन मंटो की तहरीर से ली गई है। नाक की किस्में। खुदा ने जिस तरह 5 उंगलियां यकसा नहीं बनाई, इसी तरह इंसानों की नाक भी एक सी नहीं। बाज़ चपटी होती है, बाज़ ऊंची, कुछ मोटी, कुछ पतली और छोटी और लंबी, और बाज़ुकात इतनी लंबी कि आई जो उनकी नाक तो आती चली गई। नाक सूंघने के लिए ही थी और किसी हद तक अब भी है, लेकिन अब इसके और भी इस्तेमाल निकल आए हैं। औरतें एक ज़माने से इसे छिदवा रही हैं। शुरू शुरू में दोनों तरफ बड़े सुराख कराने और बड़ी बड़ी नथें पहनने का रिवाज था। आहिस्ता आहिस्ता एक सुराख कम हो गया और साथ ही साथ नथों का साइज़ भी छोटा हो गया। ऊंची सोसाइटी में इन दिनों नाक छिदवाने का रिवाज बहुत मायूब समझा जाता है। एक अज़वाजी इश्तिहार मुलाहिज़ा हो, ज़रूरत है एक ऊंचे घराने की खुशशक्ल लड़की की जिसकी नाक छिदी हुई ना हो। ऊँटों की ऊंची नीची सोसाइटी में ऐसी कोई पाबंदी नहीं, चुनाचे नाक छिदवाने और नकेल पहनने का रिवाज उनके यहाँ आम है। पिछले 60 बरस से नाक का एक और मसरफ भी मालूम हुआ है। आंखों की बिनाई दुरुस्त करने के लिए जब ऐनक ईजाद हुई तो इसे नाक पर बिठा दिया गया। सीधा रास्ता बताने के लिए आम तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर नाक की सीध में चले जाए। प्राइमरी स्कूल के टीचर अक्सर अपने शागिर्द को तमांचा लगाने के लिए अपने दूसरे हाथ से उनकी नाक पकड़ लेते हैं, लेकिन मगरबी स्कूलों में ये सहूलत असातिज़ा को मैसर नहीं। बड़ी नाक, ऊंची नाक, फुलवा नाक, चपटी नाक, बैठी नाक और फुल्की सी नाक का शुमार खूबसूरत नाकों में नहीं होता, लेकिन बड़ी और ऊंची नाक का मर्तबा बहुत बुलंद है। चुनाचे जब किसी के बारे में कहा जाए कि वो बड़े नाम और बड़ी नाक वाले हैं तो हमारा सर और नाक एहतराम से झुक जाते हैं। बड़ी और ऊंची नाक हुस्न की अलामत चाहे ना हो, इज़्ज़त की निशानी ज़रूर है। चुनाचे ऐसी नाक पर मक्खी बैठने नहीं दी जाती। अगर आपको कोई ऐसी नाक नज़र आ जाए जिस पर मक्खियाँ भिनभिना रही हों तो समझ जाएं कि उसका मालिक ज़लीलो ख्वार आदमी है। तारीख़ी नाकों में 2 नाकें बहुत मशहूर हैं। एक नाक तो वादी नील की माशूका क्लोपत्रा की है, जिसके बारे में देर तक ये सोचा जाता रहा कि अगर ये 1 इंच का 8वां हिस्सा भी बड़ी होती तो ईसाइयों की तारीख़ व तमद्दुन बिल्कुल मुख्तलिफ होती। क्लोपत्रा की इस नाक को हैरत नाक कहा जाता है, क्योंकि इसके तसव्वुर से ही लोग बरताए हैरत में गर्क हो जाते हैं कि एक औरत की नाक कौमों की किस्मत में नकेल डालने का बाइस क्यों कर हो सकती है। दूसरी नाक को हौल नाक कहा जाता है। ये भी मिस्र की ही पैदावार है और अबुल हौल के संगीन चेहरे पर हज़रत मसीह की पैदाइश से कबल ही बैठी हुई है। इन 2 नाकों के अलावा कोई और तारीख़ी नाक नहीं जिसका हमें इल्म हो। इबरत नाक अलबत्ता हमने अक्सर आवारा और बदचलन औरत के चेहरे पर देखी है। गैरतमंद शोहर जब भी अपनी बदचलन बीवी को सज़ा देना चाहता है तो इबरत नाक मारज़ुल वजूद में आ जाती है। ऐसी नाकों को जिन्हें सोसाइटी में कट जाने का हरदम ख़तरा लाहक रहता है, ख़तरनाक कहा जाता है। तशवीश नाक बहुत ही कम देखने में आती है, लेकिन जब नज़र आ जाए तो बाज़ देखने वालों की नाक को तशवीश पैदा हो जाती है। संगते वक्त जो नाक बहुत शोर मचाए वो शोरिश नाक कहलाती है। नम नाक से तो हर एक का वास्ता पड़ता है। नज़ले और ज़ुकाम में अच्छी तरह से तरफ नाक नम नाक बन जाती है कि देखने वालों को अपनी नाक मारे वहशत नाक महसूस होने लगती है। नई छिदी हुई नाक जिसमें सोजन हो उस दर्द नाक कहलाती है, और रहम नाक उस नाक को कहते हैं जो सर्दियों में अकेले पड़े हुए ठठर रही हो, जिसके दूसरे अज़ा तो गरम कपड़ों में ढके हों। ये बेचारी तन्हा सर्दी के तमांचे खा रही हो। अफसोस नाक कहलाती है। अफसोस की हद से गुज़र जाए तो अंधो नाक बन जाती है, लेकिन वो खूबसूरत नाक जो गज़ब ढा रही हो गज़ब नाक कहलाती है। शर्म से आम तौर पर इंसान की पेशानी अर्क आलूद होती है, लेकिन अगर शर्म का एहसास बहुत ही शदीद हो जाए तो नाक पर भी पसीने की बूंदें नमूदार होने लगती हैं। ऐसी नाक को शर्म नाक कहा जाता है।
وہ ناک جس کے تصور سے ہی خوف و ہراس طاری ہو جائے خوفناک کہلاتی ہے۔ چمکیلی اور چکنی ناکوں کا شمار اچھی ناکوں میں نہیں ہوتا۔ انگریزی سوسائٹی میں خاص طور پر ایسی ناکوں کے لیے بہت سی دوائیں ایجاد کی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایسی ناک کو تابناک کہتے ہیں، اس لیے کہ دوسری غیر چمکیلی آنکھیں اور ناکیں ان کی تاب نہیں لا سکتی۔